दिल्ली में अब निजी स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी। शिक्षा निर्देशालय ने आदेश दिया कि प्राइवेट स्कूल अब अभिभावकों पर एक साथ 2 या 3 महीनों की फीस भरने का दबाव नहीं बना पाएंगे। स्कूलों को अब केवल महीने भर की फीस ही लेनी होगी ताकि माता पिता पर अचानक आर्थिक बोझ ना पड़े। यह निर्णय उन शिकायतों के बाद लिया गया जहां स्कूल जबरन कई महीनों की फीस एक साथ मांग रहे थे। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ दिए बयान पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज हो गई। याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को बयान दिया था कि हम बीजेपी आरएसएस और भारतीय सरकार से लड़ रहे हैं। इसी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना करने की न केवल इजाज़त है बल्कि ये लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी भी है। सरकार की आलोचना करना और उसके वैचारिक मतभेद रखना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। योगी सरकार का बड़ा उपहार, 15 दिनों तक टोल फ्री रहेगा गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के हरदोई में किया था। अब कमर्शियल ऑपरेशन डेट COB से 15 दिन तक गंगा एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों को किसी भी तरह का कोई भी टोल टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके फ़ोन में भी आया होगा अलर्ट, घबराएं नहीं, NDMA कर रहा है टेस्ट। बीते दिन अधिकतर लोगों के मोबाइल फ़ोन में एक जोरदार अलार्म और तेज़ी से वाइब्रेटिंग हुआ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार नई आपदा चेतावनी प्रणाली को देश भर में परीक्षण कर रही है। इस सिस्टम के जरिए भूकंप, सुनामी, बिजली गिरने या गैस लीक जैसी आपदा स्थिति में मोबाइल पर सीधे SMS अलर्ट भेज दिया जाएगा ताकि आप पहले ही सतर्क हो जाएं। टेस्टिंग चल रही है। 4 से 5 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल क्योंकि तेल कंपनी घाटे में चल रही हैं। सरकार ईंधन की कीमतों में संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर माल ढुलाई और आपके सफ़र की लागत पर पड़ेगा। यानी सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि सब्जी से लेकर दूध तक हर चीज़ महंगी हो सकती है। हम किस पर भरोसा करें? समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बोले, मुझे लगता है कि भाजपा और चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में किए गए पूरे अभ्यास और परीक्षण को पश्चिम बंगाल में दोहराया है। उन्होंने बंगाल में सी लागू करने के लिए एक समांतरक केंद्रीय बल संरचना बनाई। फिर भी इसके बावजूद दीदी वहां जीतने जा रही। दीदी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगी। कोरोना काल में विपक्षी नेता रजाई तानकर अपने घरों में छिपे रहे थे। विपक्ष पर जमकर बरसे CM योगी। वही नितिन गडकरी ने कहा, जो जात की बात करेगा उसे कस के मारूंगा लात। यूपी में इस साल 1.5 लाख भर्तियां होंगी। पुलिस में 80,000, शिक्षा विभाग में 50,000 पद, 10 साल में 10 लाख नौकरियों का टारगेट। यूपी में 2 चरण में होगी जनगणना, जिसका पहला चरण 22 मई को होगा। भारत की 16वीं जनगणना के तहत यूपी में पहले चरण का काम 22 मई से 20 जून तक 2026 तक चलेगा और दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में अधिकारी घर घर जाकर मकानों की गिनती करेंगे और मोबाइल ऐप के माध्यम से परिवार की सुविधा और संपत्ति की जानकारियां प्राप्त करेंगे। इस विशाल कार्य के लिए 5.25 लाख से अधिक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारी की नियुक्ति गलत नहीं। TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, याचिका खारिज की। सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल निकला लुटेरा। 50 लाख की लूट में गिरफ्तार। कांस्टेबल पर पहले से भी दर्ज है संगीन मामले। दिल्ली पुलिस की 5वीं बटालियन में तैनात था।
पश्चिम बंगाल के फालदा में बीते दिन भारी बवाल हुआ था। भारी संख्या में हिंदू वोटर्स ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था। हिंदू वोटर्स ने टीएमसी के लोगों पर हमले करने का आरोप लगाया। हिंदुओं का कहना है कि बीजेपी को वोट देने की वजह से उन पर हमला किया और काफ़ी गहरा हमला हुआ। हमले के बाद प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी थी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि सभी एग्जिट पोल फर्जी गलत हैं। मतदान से पहले वर्चुअल बैठक में पार्टी नेताओं से ममता बनर्जी ने कहा, हम 200 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। अभिषेक बनर्जी बोले, मतगणना के दिन धांधली और धोखाधड़ी करेगी बीजेपी, लेकिन हम 200 से अधिक सीटें जीत जाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।